हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, आज जो एक्टर मेरे साथ है ना, मैं उनके लिए इतना ही कहूंगी, इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड माय पर्सनल फेवरेट एक्टर। मैं हमेशा उनको कहती आई हूँ, आज पहली बार साक्षात आपसे मिलने का मौका मिला है। मिस्टर विक्रांत मैसी। वैसे आपके नाम में ही सिर्फ मैसी है, लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है नहीं? नहीं, मैस है ऐसा नहीं है, कोई इतनी भी परफेक्ट लाइफ नहीं है। और परफेक्ट लाइफ होए तो क्या ही मजा है फिर, है ना? नहीं है क्या? आई मीन ऊंच नीच तो हर लाइफ में होती रहती है यार। आई मीन परफेक्ट रखने की आप कोशिश ही करते रहते हैं और उसी में जीवन निकल जाता है। हाँ। लेकिन आपकी लाइफ परफेक्ट लगती है, ऐसा नजर ना लग जाए टाइप, है ना? थैंक यू, बस ऐसी कृपा बनी रहे ऊपर वाले की। Firstly, congratulations, you becoming a father. Yes, so thanks. changes in life happening and a special gift to you, right? The most special. Yeah, the most special. Yes. So how is the feeling? How is the josh? High. Josh is very high. It's lovely. It's a wonderful feeling. You know, मैं भी आपसे पहले ही मैं जिनसे बात कर रहा था, मैं उनसे कह रहा था, you know, अभी क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने publicly announce किया है ये, तो like कैसा लग रहा है? I actually don't have words, but I feel great. तो it's a lovely feeling and I'm really looking forward to it. और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सब अच्छे से हो जाए, बस ज़्यादा बात नहीं करनी, बस हो जाए, अच्छे से हो जाए, दोनों की सेहत अच्छी हो, शीतल की एंड द बेबी, लेट्स सी। अरे जब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल देखे थे ना, इसके बारे में तो बात करेंगे कि आज हम स्कूल वाली फीलिंग आपको दे रहे हैं। जब मैंने वो आपका सीरीज देखा था, सो आई वाज लाइक, बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो, हजारी वर्ड ढूंढो, लेकिन बाद में ही इज टेकन, है ना? तो शादी वादी कर लिया आपने, बट देन कोई बात नहीं। अभी भी हम यहाँ पर जो बैठे हैं ना, 12th फेल, 12th के बारे में बहुत सारी आपसे बात करने वाले हैं। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि हम स्कूल वाली फीलिंग आपको दे रहे हैं, एक्चुअली वहीं ले जाने वाले हैं। बट देन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 V's है यहाँ पे, विक्रांत एंड विदु, दैट मेक्स मी फील लाइक डबल द विक्ट्री and double the like everything, creating history also, है ना? I hope आपकी सारी बातें सच निकल आएं, but yeah, we together, I think we are a good team, we are a very good team. I think उनके साथ काम करने का अनुभव मेरे जीवन में, I think it's मेरे 20 साल के करियर में has been the best experience. अच्छा। Yes. So how did he approach you for this? मतलब विधु विक्रांत के साथ काम करना चाहते थे या विक्रांत विधु के साथ काम? See, इनके साथ तो सभी काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी सारी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं और इनकी बहुत सारी फिल्में जिन्होंने हम सबको प्रभावित किया है पर्सनल लाइफ में, तो इनके साथ काम तो करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ही लगता था ना कि अरे यार ये तो विधु विनोद चोपड़ा है यार, मतलब ये तो वो ऐसा कहते, अरे ये तो विक्रांत मैसी हैं। नहीं, वो किसी को नहीं लेते हैं ऐसे, वो किसी को नहीं ऐसे ट्रीट करते हैं वो, और वो सबको ऐसे नहीं करते हैं ट्रीट वो, एंड उनकी भी ज़्यादा तारीफ करो तो उनको पसंद नहीं है ऐसा। हाँ, उनको हाँ ठीक है अभी ज़्यादा मत चढ़ा, मतलब नॉर्मल बात कर। उनको एक्चुअली राजू सर ने कहा था कि जब उनकी इंटरनल डिस्कशन हुई थी, तो राजू सर ने मेरा नाम रेकमेंड किया था, क्योंकि राजू सर मुझे पर्सनली जानते हैं। अच्छा। और मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो उनके असिस्टेंट ने बनाई थी। ओके। तो उस शॉर्ट फिल्म के दौरान भी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म देख के मुझे कॉल किया था। ओके, कौन सी? गधेड़ो नाम की मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तो जय शर्मा ने बनाई थी, एंड तब से हमारी बातचीत चल रही थी, हमने काम करने की कोशिश भी की साथ में एक आध बार। Then he recommended my name and Vinod sir called me and he was like कि अच्छा मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको बुला ले। तो someone from his team reached out to me and I went। तो वो तभी प्रोड्यूस ही कर रहे थे। वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक जब हम बैठ के डिस्कस करने लगे, is when he told me कि I will direct this film। अच्छा। And I was like wow, I'm like अच्छा ठीक है, अब हम now we are talking, I'm like okay। तो एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक जो हमारा मिलना था, आई थिंक वो मिलना था ही, क्योंकि मुझे याद है, बहुत क्लियरली मुझे याद है, एकलव्य जब मैंने देखी थी, उस फिल्म का एक प्रभाव पड़ा था मुझ पे। अच्छा। क्योंकि सुना था हमने, एकलव्य की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन उसको एक विजुअली मैंने क्योंकि वो अंगूठे का जो किस्सा था, एकलव्य का जो पूरा जो हिस्ट्री थी, मिथोलॉजी जो है, वो एक उसका एक प्रभाव था मुझ पे। यू नो, गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है, कैसा है। And ironically, I think we share the same relationship. Oh wow! Yeah, I think he has really impacted my life as a filmmaker, of course. Okay. I think जैसे मैंने कहा कि the best experience, but as a person, I think he's had an incredible impact on me. Nice. वो तो आपकी बात से ही पता चल रहा है। I love him. इनफैक्ट अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं या आपके किरदारों को चूज करने की बात करूं, वी हैव सीन यू लाइक चूजिंग सम ऑफ द वेरी लाइक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो
ऐसे कैरेक्टर्स जो करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, जब भी आप स्क्रीन पे होते हो वी कैन फील इट, वी कैन रिलेट टू इट, है ना? यू टोटली सरेंडर्ड, यू टोटली डेडिकेटेड इनटू योर कैरेक्टर। कैसे कर लेते हो बताओ? एक बार पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आई एम श्योर कि इतना एफर्टलेस बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं, नहीं? एफर्ट तो लगता है ना? और क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं एक वो हिचकिचाहट मेरे अंदर आज भी है। ट्रेन्ड एक्टर नहीं हो? नहीं, मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। अंडरलाइन, मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। हे भगवान। तो ये ऑब्जर्वेशन से है। और टेलीविजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब मैं टेलीविजन करता था तो वो हमारी डेडलाइंस बहुत ही मैंडेटरी डेडलाइंस होती थी, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन रात को आपको टेलीकास्ट होना ही होना है, चाहे आप एक दीवार के सामने खड़े होकर शूट कर रहे हो या चाहे आपको 102 बुखार हो, वो आपको करना ही करना है। बट वो स्कूलिंग थी मेरी, और वो मेरी बहुत कमाल की स्कूलिंग थी। तो जब दिन के 20 मिनट शूट करने के बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो दिन के 3 मिनट निकालते हैं, 5 मिनट निकालते हैं, तो मुझे बहुत समय मिल गया तैयारी करने का। तो सिर्फ लाइनें याद करके नहीं क्या कहना था, वो लाइनों आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड बिटवीन दोज लाइन्स, और मुझे बड़ा मजा आया उसमें। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस एंड आई एंजॉयड थरली। तो हाँ, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ जिनमें ह्यूमन फैक्टर हो, क्योंकि human capacity is immeasurable, it's incredible. हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। Absolutely. और अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो कितना कुछ है, मतलब ह्यूमन फैक्टर मेरे को हमेशा वो इट्स बीन वेरी मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन स्टोरीज, ह्यूमन लाइफ। आई मीन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज आर इमेजरेबल। तो चूज करते हो या आ जाती हैं खुद ही? तो मिश्रण होता है दोनों का। कई बार मतलब जैसे ये मेरे पास आ गई, अच्छा, okay. और ये मेरे पास ऐसी कहानी आई जो कहीं ना कहीं मैं ये एक मनोज कुमार शर्मा के माध्यम से ये उन हजारों करोड़ों लोगों की कहानी है, उन करोड़ों लोगों में से मैं खुद एक हूँ। इसीलिए मैं प्रभावित हुआ इस कहानी से, आकर्षित हुआ इस कहानी की ओर। तो मैंने कहा कि नहीं, ये फिल्म मैं किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा, मुझे इसके लिए पैसे नहीं भी देंगे तो भी कर लूंगा। दिए पैसे दिए अच्छे खासे दिए, ठीक। तो या आई मीन दैट रियली एक्साइट्स मी, क्योंकि मेरा मानना है कि जो प्रिविलेज आज मेरे पास है, और आज मैं इसे बिल्कुल प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं एक मीडियम पे खड़े होके मैं अगर कहता हूँ तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग ध्यान देते हैं। तो एक आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश रही है हमेशा अपने काम के जरिए, और इस प्रिविलेज को मैं डेफिनेटली आई वांट टू पे बैक थ्रू माय वर्क, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी उन लोगों की वजह से हूँ, और ये वो लोग हैं, आप जैसे शुभचिंतक हैं, आई रियली मीन इट एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस टू यू ऑफ द रिकॉर्ड आल्सो। इतने सालों से मैं लगा हुआ हूँ, अब तक मेरी जर्नी मेरे हिसाब से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग डट के खड़े रहे हैं कि नहीं, ये बीच बीच में बंदे में है दम, ठीक है, वैसा ही कुछ है। तो या दैट इज हाउ इट इज। तो दीस स्टोरीज रियली एक्साइट मी। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से, मतलब मैं टैगलाइन तो नहीं कहूंगी इसका, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट्स अबाउट यू हाउ यू रीस्टार्ट। सो दैट्स, मुझे लगता है ये इतना इंस्पायरिंग है हम सबकी जिंदगी के लिए, और आपसे ज्यादा इसमें इससे कोई रिलेट भी नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू योर जर्नी, राइट? या आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, एवरीवन इंडिविजुअली कैन रिलेट टू द वर्ड रीस्टार्ट, एंड यू सेड इट ब्यूटीफुली, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ यू रीस्टार्ट। बिकॉज ये तो गारंटी है कि उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे ही आएंगे, आना ही है, नहीं आए तो गड़बड़ है, मेरा मानना। तब कुछ गड़बड़ जरूर, तब कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए सक्षम रहना बहुत जरूरी है, और हाउ यू रीस्टार्ट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। अभी जैसे अगर हम मनोज कुमार शर्मा जी की बात करें, आज उनको लोग एक मुकाम पर देखते हैं तो कहते हैं, लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? वो पहुंचना आसान नहीं था। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी में, इंटरेस्टिंग मतलब जो उनका सक्सेस स्टोरी है वो अपने आप में बहुत इमोशनल भी करता है कई बार। और आप कितना जानते थे उनके बारे में? मैंने शूटिंग के पहले काफी समय बिताया उनके साथ। मनोज सर और श्रद्धा मैम जो उनकी वाइफ हैं, दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मुझे घर बुलाया, खाना वाना खिलाया, अपना समय दिया, और हालांकि वो इस फील्ड से बहुत दूर हैं, अच्छा, पर वो मेरे प्रोसेस की बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने। मैंने बड़ा दिमाग खाया उनका। जैसे तो वही व्यक्तिगत सवाल जवाब की, क्योंकि मेरे पास एक ब्लूप्रिंट था, वो जो किताब अनुराग पाठक जी ने लिखी है वो किताब थी, तो वो पहले मेरे से किताब पढ़वाई गई। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे पूछा गया कि किताब के बारे में क्या लगता है, कहानी के बारे में क्या लगता है, हम इसी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो विधु सर का भी एक प्रोसेस है। ही रियली अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड माय प्रोसेस।
मैंने उनसे कहा था सर कि ये जो मैं एक जर्नी लेने जा रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, शायद मेरे जीवन की सबसे मुश्किल जर्नी होगी बतौर अभिनेता के तौर पे। तो वो 8-8 घंटे बैठे मेरे साथ। अच्छा। 2 दिन पहले बैठे, फिर उसके बाद मैं काम पे चला गया, फिर उसके बाद मुझे 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जैसे भी उनके पास टाइम मिलता था, वीकेंड्स ऑफ होते थे उनके, उनसे मुलाकात करता था मैं। एंड ही वॉज वेरी वेलकमिंग। उन्होंने कभी ये नहीं रखा कि अरे और वो इंसान ही ऐसे हैं, यू नो, ही इज़ बहुत ही सरल किस्म के व्यक्ति हैं वो। एंड ही इज़ ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल। आई होप ही, यू नो, उनकी कहानी के माध्यम से और भी लोग इंस्पायर होंगे और समझेंगे कि, यू नो, जीवन में रीस्टार्ट करना कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे लगता है वो नेवर गिविंग अप वाला जो चीज़ है ना, एक होप हमेशा रखना, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। अगर मतलब गिर के, मतलब ये वही है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। यस। तो यू लॉस्ट द बैटल व्हेन यू हैवंट फॉट। तो लड़ना तो है ही यार। गिरेंगे तो सभी, गिर के उठना भी एक कला होती है। कला होती है। और सही चॉइसेस भी बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि अगर मैं हरक्यूलिस की एनालॉजी दूं, जो ग्रीक मिथोलॉजी की एक एनालॉजी है, तो वो भी एक रास्ते पे खड़े थे, उनके पास भी 2 रास्ते थे, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, बट उन्होंने वर्च्यू का रास्ता लिया। वो वर्च्यू का रास्ता लेना तो वो हमारे दादा दादी, उनके भी दादा दादी, ये हमारी जो इंडियन कल्चर है और ये जो एक वैल्यू सिस्टम है, हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम है, तो उसमें तो हमेशा हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने बताया ही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वर्च्यू का रास्ता लोगे, मुश्किल होगी, लेकिन यार वो की बात ही कुछ और है। बिल्कुल। मुझे वो शाहरुख खान का भी डायलॉग याद है, जो उनकी मम्मी कहती है उनको डीडीएलजे में, कि एक सच का रास्ता, एक झूठ का रास्ता है। झूठ के रास्ते में थोड़ी तकलीफें आएंगी, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, सच के रास्ते में सॉरी, लेकिन एंड में आपको जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा। इट्स ऑल वर्थ इट। बस वो थोड़ा सा, यू नो, एक दृढ़ता चाहिए होती है, एक कैपेसिटी चाहिए होती है। सो आई थिंक ये कैपेसिटी जो है हमारे अंदर होती है, बट कई बार हम उसे समझ नहीं पाते। हाँ, मतलब डिपेंड्स कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, या आप किस रीजनेबल एज पे हैं। बच्चों को तो जाहिर सी बात है वो डिपेंडेंट्स होते हैं, लेकिन कई बार अगर वो कैपेसिटी नहीं भी होती है तो वो कैपेसिटी वो बन जाती है आपकी। और या जैसे आपने कहा कि, यू नो, वो आपके भीतर है, वो आप उसको अचानक से आप रियलाइज करते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं इस दिशा में जा सकता हूँ। एंड देन यू आर पम्प्ड अप एंड देन यू लाइक रीस्टार्ट। यस, एंड वी ऑल शुड, वी ऑल मस्ट, है ना। तो 12th में या एकेडमिकली अगर बात करें तो विक्रांत कैसे थे पढ़ाई में? यार मैं ठीक ठीक ही था। मतलब पढ़ाई लिखाई का मुझे आज भी शौक है। अच्छा। पढ़ता काफ़ी हूँ मैं, कोशिश करता हूँ मतलब वक्त निकाल के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को मैंने बड़ा सीरियसली लिया था कि, यू नो, एजुकेशन इज़ अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ। इट इज, आई मीन, इट कुड नॉट बी अ गेटवे टू हेवन, बट इट कुड बी अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ फॉर श्योर। बट आई ऑल्सो वेरी फर्मली बिलीव कि सिर्फ अकेडमिक सक्सेस ही सक्सेस नहीं होती है। वो भी ज़रूरी है, बट क्या सिर्फ वही सक्सेस है? मैं नहीं मानता। तो पढ़ाई लिखाई में मैं फिर जब थोड़े लेटर एज में, थोड़ा जब बड़ा हुआ 8वीं 9वीं के बाद, तो बड़ा आलसी हो गया मैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये था कि अच्छा ठीक है, पास करने के लिए 35 चाहिए, तो मैं उतना ही लिखता था जिससे मैं पास हो जाऊँ। कई लड़के ऐसे सोचते हैं, नहीं? बड़ा कौन लिखेगा 3 घंटे बैठ के, तो उंगलियां सूज जाती थी फिर ऐसे बैठ के कि चलो ठीक है, कि पूरे साल तो पढ़ते नहीं थे। अच्छा। तो लास्ट के, मतलब आप समझो हफ्ते भर में जो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो पास होने के लिए पढ़ते थे। बट अकेडमिकली यू कुड से आई वाज ऑन the above average kind or average above average kind of side. above average कोई कम नहीं होता ना, डिस्टिंक्शन वाले होते हैं। हाँ, मतलब वो डिस्टिंक्शन भी फिर उसके बाद वो 9th 10th के बाद सब नीचे आ गया, फिर सीधा 62% पे आ गए, 87 60% भी अच्छे ही है, ठीक ही है। हाँ, तो कोई ऐसा शख्स आपने देखा है जिंदगी में जो 60% अबव को भी कह रहा है ठीक ही है? नहीं, 62 भी ठीक है। I mean, it's not, you're not the brightest bulb in the room for sure. But it's good enough. It's good enough to sail your boat. I'm like, हाँ ठीक है ना यार, 11वीं से 12वीं में चले गए, 12वीं से 13वीं में चले गए, पास हो रहे हैं ना, चलो कोई हाँ हो जाए। और मनोज सर से तो हम इतना कुछ सीख रहे हैं 12वीं में फेल होने के बाद, मतलब प्यार की खातिर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर जाओ, ये मैं पहली बार देख रही हूँ, है ना। प्यार की खातिर तो नहीं था, कुछ तो ऐसा प्यार के सपोर्ट की वजह से आप कर पाए। हाँ। या आई मीन श्रद्धा जोशी जो मैम हैं, उनकी वाइफ हैं, फिल्म में भी उनका किरदार है, एंड यू विल सी कि शी वाज दैट बैकबोन, ऑलवेज बिहाइंड हिम, एंड यू विल सी, यू नो, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है उनका, बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही समथिंग यू लुक अप टू, व्हाट इज इट, बहुत ही एस्पायरिंग, बहुत ही एस्पिरेशनल वो है उनका। बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम की तरह। बड़े एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं ना।
या बट इट्स वेरी टफ यार, बट बहुत डिफिकल्ट है, मतलब क्रैक ही नहीं कर पाते। मैं जब पढ़ती हूँ, जैसे विदु सर ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 2 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, और ये तो हमने सिर्फ साल होते हैं और 30 ये एक पास जुबानी भाषा हमने यूज Yes, की yes. है कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि यार 1 लाख 1.5 लाख लोग होते हैं। ये तो हम ये स्टैटिस्टिक्स आर फार डीपर। करेक्ट। और हिंदी मीडियम वालों की अगर हम बात करें, ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमारे देश में यूपीएससी की जो भी सिलेक्शंस होती हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस या और भी उसके सब ब्रांचेस होते हैं, उनमें हिंदी मीडियम वालों का कितना सिलेक्शन होता है और इंग्लिश मीडियम वालों का कितना होता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे जाके तो थोड़ा शायद पैरों के तले जमीन खिसक जाए आपकी। आपने कभी यूपीएससी एग्जाम देने का कभी सोचा था? सी वो बहुत मच लेटर, जब काम करना शुरू कर चुका था मैं, यू नो अनफॉर्चुनेटली ऐसा था कि जहां मैं पला बड़ा मुंबई में, वहां पे सरकारी नौकरों की वो तादाद बहुत कम थी। कम होती है। मेरे खुद के फादर प्राइवेट जॉब में थे, तो वो घर का माहौल भी होता है और एक यू नो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आपको पता होता है, तो वैसा अर्ली लाइफ में था नहीं। अच्छा। बट मच लेटर इन माई लाइफ मैं काम करना शुरू कर चुका था, और फिर लास्ट में जब मैं 27-28 का था तो मुझे पता था कि 32 की एज लिमिट है। अच्छा। तो 32 की एज लिमिट है, तब तक काम तो शुरू हो चुका था, मैं फिल्में कर रहा था। तो कई बार ना वो इंटरमिटेंटली मेरे मन में आता था कि मैं कर लूँ क्या, लेकिन उसको करने के लिए फिर मुझे साल भर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन जाके, कुछ ऐप्स होती हैं जो सरकारी साइट्स भी होती है, तो ऑनलाइन जाके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखता था। फिर एक किताब आती है मनोरमा, जो एनुअल जीके पे आपको एक ओवरऑलिंग देती है, तो वो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। और करंट अफेयर्स पढ़ना, रेडियो सुनना, ये तो मुझे वैसी रुचि है इन चीज़ों में। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कर सकता था मैं, अभी भी लगता है कर सकता था। बट देन आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, और जो मैं अपने काम के माध्यम से आई थिंक आई लव माय जॉब एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कैन डू। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ऑब्वियसली वो मतलब स्क्रीन पे आप नहीं भी बताओगे, अगर मुझे टॉप एक्टर्स की लिस्ट में किसी एक इंसान का नाम देना होगा तो मेरी लिस्ट में विक्रांत मैसी है सबसे पहले। मतलब यू आर रूलिंग द इंडस्ट्री, है ना? अरे ऐसे तो नहीं कह सकते, रूलिंग तो मुझे बहुत बड़े शब्द हैं। बस सर्वाइव कर जाएं और कहानियां बोल पाएं, जो कहानियां कहना चाहते हैं, लोगों तक वैसे पहुंचे जैसे हम बताना चाहते हैं, उस नियत से पहुंचे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ 12th फेल की बात करें तो ये, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक मनोज कुमार शर्मा की कहानी नहीं है, बहुत सारे यूपीएससी, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की कहानियां हैं ये। और जो यूपीएससी में नहीं भी हैं उनकी भी कहानियां हैं। तो ये प्रिविलेज ही है। अच्छा, शूटिंग के वक्त भी तो बहुत सारे नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं ना, कि आप उसमें कैरेक्टर में हो एंड देन यू हैव दैट स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन मोमेंट एज एन एक्टर। सो ऐसा भी कभी हुआ है आपके साथ भी? आई मीन जब क्लासरूम्स में थे तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे थे। हाँ, क्योंकि कॉलेज में तो हम क्लास में बैठते ही नहीं थे, बहुत कम बैठते थे। बंक मारते थे आप? बंक मारते थे, लेकिन काम भी कर रहे थे ऑलरेडी। टीवी में एक्टिंग शुरू हो चुकी थी तब तक। तो स्कूल के दिन याद आए, फिर वो डेस्क देखी, फिर उस पे यू नो लोगों ने अपने कंपास से और पेन से लिखा हुआ है, कोई मतलब कुछ एक डेंट पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है ना, अभी जैसे ये टेबल ही देख लीजिए, ये मतलब ये लगता है कि हाँ ये जीवन जी चुकी है थोड़ा बहुत, मतलब ये काफी कुछ देख चुकी है ये। तो वो फील स्कूल की चीजें, या ब्लैक बोर्ड, चौक की आवाज, वो लिखना, वो साउंड, वो पंखा, वो सारी चीजें वो आपको याद दिलाती हैं वो सारी चीजें। Absolutely. जैसे हमने बात की कि बहुत सारे बच्चों की कहानी है जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, इस तरह के और एग्जाम्स भी। इनफैक्ट उन पर बहुत प्रेशर रहता है, और हम देखते हैं कि कभी कभी इसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं, जो इतने प्रेशर में होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स का, सोसाइटी का, हर लिहाज से उनको सोचना पड़ता है। सो व्हाट यू हैव टू से, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? देखिए, मैसेज तो मेरे से पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं, और काफ़ी क्वालिफाइड लोग कह चुके हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके कई कारण हैं। अब यू नो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ओवरऑल अगर एक ओवर आर्चिंग आइडिया मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वो ये है कि एकेडमिक सक्सेस को बहुत तवज्जो दी जाती है। एकेडमिक सक्सेस बहुत ज़रूरी है, एक हेल्थी कंपेटिटिव नेचर होना ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे, जैसे मैंने कहा, कि इट इज़ अ गेटवे टू अ बेटर लाइफ। बट एकेडमिक सक्सेस इज नॉट, एकेडमिक सक्सेस इज द ओनली सक्सेस इन लाइफ, राइट? तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ये उन बच्चों को भी समझना चाहिए। और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अब शायद, और ख़ासतौर पे शहरों में तो ये रहा ही है कुछ सालों से, लेकिन अब छोटे शहरों में, BC सेंटर्स में भी, जो गाँव की भी अगर हम बात करें, तो जो जनरेशनल गैप है वो अब हमेशा रहा है ज़्यादा। तो वो पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन का चैनल होना भी बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने दिल की बात अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से ख़ास तौर पे कर पाएँ और अपने मन की शंका जो भी है या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख पाएँ, वो ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि लाइफ सक्सेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग, इट इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस। अनफॉर्चुनेट होता है, तकलीफ़ होती है कि बच्चे ऐसा कर लेते हैं अब कि इस हद तक कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सुइसाइड प्रूफ बनाने पे इतनी इन्वेस्टमेंट जा रही है लोगों की, ख़ास तौर पे कोटा जैसी जगह पे। करेक्ट, नहीं होना चाहिए। वो एक विल पावर होनी चाहिए कि ठीक है, हो जाए तो अच्छा, अगर नहीं भी हो तो जीवन वहाँ ख़त्म नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। जीवन बहुत छोटा भी है, बहुत लंबा भी है, तो आप किस तरफ से देखते हैं, ये वही ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाली बात है। इट डिपेंड्स ऑन द वे यू लुक एट इट। एंड आई होप आपकी फिल्म से हम लोग इंस्पायर तो हो रहे हैं ट्रेलर देखकर कि विक्रांत उसमें है और लाखों करोड़ों लोग की कहानी वो लेकर आ रहे हैं स्क्रीन पे। सो आई एम श्योर आप सब उसे देखेंगे और आप भी इससे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर बीइंग सो वंडरफुल एंड सो नाइस। थैंक यू, सेम हियर, likewise।